यार गाइज, कभी भी आप किसी एग्जीबिशन में जाते हो तो ये गलती आप भूल कर के भी वहां मत करना जो मैंने की है। अब क्या गलती की मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। ये क्लिप आप देखकर समझ गए होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है, और इस गलती की वजह से मुझे 50,000 का नुकसान हो गया। दरअसल ये है कि आप हमेशा मुझे कमेंट्स करके कहते रहते हो कि भाई आपके वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, किसी भी आप प्राइस जो बताते हो वो मुझे दिखाई नहीं देती है, या मुझे जो आप एक्सप्लेन करते हैं जो बताते हैं वो क्लियर नहीं दिखाई देता है। मतलब आप कहते हो कि वीडियो की क्वालिटी घटिया है। तो इस बार एग्जीबिशन के लिए मैं खास तौर आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बना सकूं, इसलिए मैंने अपने एक फ्रेंड से मोबाइल फ़ोन लिया, सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन के वीडियो लाने के लिए, ना कि मैंने उससे परचेज किया। लेकिन बाद में मुझे मजबूरी में वो परचेज करना पड़ा, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो मैं ना करूँ तो फिर मेरा वीडियो अपलोड करने का क्या मतलब। इसीलिए मैंने उससे एक नया हैंडसेट ही था उसके पास, आईफोन 12 प्रो, जो मैंने उससे लिया और एग्जीबिशन के वीडियो शूट करने के लिए लेकर गया। लेकिन भाई ये एक्सपो मेरे लिए बहुत महंगा पड़ गया। फिर मैंने कहा भाई हमारे ऑडियंस के लिए मैं कर रहा हूँ तो क्या महंगा क्या सस्ता, इसके हिसाब से मुझे मजबूरन वो फ़ोन रखना पड़ा। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। हुआ ये कि एग्जीबिशन के लिए अपने फ्रेंड से मोबाइल लिया, उसके बाद एक मेरा और दोस्त, उसके साथ में हम एक्सपो के लिए निकल गए और एक्सपो में लॉन्ग वीडियो भी शूट किए, शॉर्ट वीडियो भी शूट किए। तो इसी दौरान मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया भाई तू शॉर्ट वीडियो शूट कर इस फ़ोन से, और मेरे पास एक DSLR था Z5, तो उससे मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा था। तो उसको पता नहीं था कि लेज़र बीम से इस तरह का कैमरे का नुकसान हो सकता है। हालांकि जो कैमरा चला रहा था उसको पता था, लेकिन जो आईफोन जो यूज़ कर रहा था उसको पता नहीं था। और हुआ यूँ कि आप खुद ये रील देख लीजिए। ये 20 वाट की लेज़र थी। सबसे पहले वो प्राइस के पास लेकर गया और उसके बाद वो लैंप के जस्ट आगे लेकर चला गया, ये देख सकते हो। और जितनी बार लेज़र गुजरी हर बार कैमरे को डैमेज करती गई। फिर बिल्कुल पास में लेकर चला गया, जिस वजह से कैमरा पूरी तरह से डेड हो गया। फिर देखा कि भाई ये कैसा डॉट बन गया। और ऐसा होते ही आईफोन के जो तीनों कैमरे हैं वो डेड हो गए। ये खुद का फ़ोन होता है तो नुकसान होता है, चलो कोई बात नहीं, अपना ही था, हो गया तो हो गया, तैयार कर लेंगे। लेकिन गाइज किसी के लिया हुआ अगर आप किसी को चीज़ देते हो वो आपको ऐसे नुकसान करके दे देता फिर क्या होता है। तो हो गया एक बार तो मेरा शरीर भी पूरी तरह से पानी पानी हो गया भाई कि यार क्या करूँगा मैं, क्योंकि उसका कैमरा पूरा का पूरा ख़राब हो चुका था। तो वो भी मैं क्लिप यहाँ ऐड कर रहा हूँ, देख सकते हो। बाद में मैंने शूट किया अपने गोदाम आकर, तो देख सकते हो उसका पूरा का पूरा कैमरा डैमेज हो चुका था। हालांकि उसका जो 1x से नीचे का तो कैमरा था वो थोड़ा बहुत क्लियरली आ रहा था, बाकी उसके 1x 2x इसके कैमरा पूरी तरह से डेड हो चुके थे। फिर उसको वापस तो देना ही था फ़ोन भाई, और दिया और उसको बताया भाई यार कैमरा ऐसा हो गया। तो उसने फ़ोन लेने से मना कर दिया कि भाई मैं ये फ़ोन नहीं लूँगा। तो अब या तो तैयार करा कर दो। अब तैयार भी वो बोल रहा है कि मैं कराऊंगा तैयार, खर्चा तुझे देना पड़ेगा। तो सर्विस सेंटर भेजा तो उसने 10,000 का खर्चा बताया। लेकिन एप्पल स्टोर पर उसको जब भेजा गया तो उन्होंने लगभग 15 से 17,000 का खर्चा बताया। और फिर मैंने उसको भाई बोला कि तू अपने फ़ोन की रेट बोल जा, फ़ोन मुझे दे दे, मैं अपने हिसाब से तैयार करा दूंगा। तूने सही फ़ोन ही दिया है, डैमेज कैमरे मेरे वजह से हुए हैं तो उसका नुकसान मैं ही भरपाई करूँगा। तो ऐसा करके मैंने वो फ़ोन 40,000 के आसपास मैंने रख लिया। हालांकि 2-3 हज़ार रुपये कम दिए उसको बाद में। 40,000 की रेट में मैंने वो फ़ोन रख दिया और 15,000 के अप्रॉक्सी फ़ोन जो आईफोन का ओरिजिनल कैमरा है वो डालने के लिए खर्चा बताया है। लगभग 55 के आसपास ये फ़ोन मेरा तैयार होगा। अब फ़ोन भेजा हुआ है तैयार कराने के लिए। तो ऐसा करके ये मेरे साथ हो गया। अब मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था कि मैं अपने ऑडियंस को ये बताऊं कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। आप ये समझोगे कि आप एक्सपो जा रहे हो, इतने एक्सपो अटेंड किए, आपको इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि लेज़र की वजह से कैमरा
ख़राब हो सकता है, मुझे सब पता है। लेकिन जो मेरे साथ में था, जिसके हाथ में फ़ोन था, उसको पता नहीं था। इस वजह से अब मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप किसी भी एक्सपो में जाओ तो इस तरह की समस्या आपके साथ नहीं होनी चाहिए। मेरे तो आप सभी का सपोर्ट है, उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे इसकी भरपाई कर ही लूँगा। लेकिन आपके पास किसी का मतलब आपके पास कोई खास तरह का काम ही नहीं है जिसके लिए आप फ़ोन यूज कर रहे हो, तो फिर आपके लिए वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी कोई भी एग्जीबिशन में जाते हैं तो इस तरह का पूरा ध्यान रखें। और उसके अलावा मैं आपको वो क्लिप वापस से दिखाना चाहूँगा जिसकी वजह से मेरा फ़ोन के कैमरे वो डेड हुए। इसके अंदर देख सकते हो ये लेज़र जो लगभग 20 वॉट की थी और ये स्टार्ट थी। अब मैंने उसको ये फोकस करने के लिए कहा कि भाई जो उसकी प्राइस है उस पर और जो चीज़ है उस पर मैंने फोकस करना। अब लेज़र ऑन थी तो उसने क्या किया कि प्राइस के साथ साथ उसने लेज़र के जस्ट आगे कैमरा लेकर चले गए थे। हालांकि इसमें एक जो एग्जीबिटर है उनकी भी एक गलती होती है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी चेतावनी देनी चाहिए कि इससे कैमरे डेड हो सकते हैं, या कैमरे डेड होने वाली चीज़ें वो थोड़ी हाइट पर ऊपर पर लगाए, जिससे क्या है कि लोग उस तक कैमरा लेकर नहीं पहुँचे। तो ऐसा लगता है तो थोड़ा इससे बचा जा सकता है। और उस एग्जीबिशन में जब मेरे फ़ोन का कैमरा डेड हुआ तो उन्होंने बताया कि आज दिन में लगभग ऐसे 15 से 20 फ़ोन के कैमरे ख़राब हो चुके हैं। तो मैंने कहा भाई अगर ख़राब कर ही रहे तो इसको आप ऐसे डेमो में क्यों चला रहे, इसको कहीं ट्रस्ट के ऊपर लगा दो, वहाँ से दिखा दो, नीचे क्यों रखी है। और भाई कुल मिला के ये है कि अगर किसी का भी नुकसान हो ना तो गलत बात है। तो एग्जीबिटर को भी इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसानदायक है तो उसको थोड़ा दूर रखें, जिससे लोग उसके पास जैसे ट्रस्ट के ऊपर लगा दी तो वो इतना कैमरा नज़दीक नहीं ले जा पाता, शायद तक ये नहीं होता। हम किसी भी लेज़र को दूर से लगभग 15 फीट 20 फीट दूर से अगर हम उसके सामने करते हैं तो इसका कोई इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसको 4 फीट 2 फुट दूर से अगर आप उसके सामने करते हो तो आपका कैमरा, अब इसने देखा कैमरा कितना जल्दी से डैमेज हो गया, सिर्फ सिंगल लाइट उस पर लेज़र पड़ी हो गया। और हर बार जैसे जैसे लेज़र पड़ते गए उसका कैमरा की पूरी मतलब कि लेंस पूरा का पूरा जल गया, बर्न हो गया, बिल्कुल काला हो गया उसका कांच भी बाहर से। तो ये हो गया। अगर गाइस आप कभी भी कोई एग्जीबिशन में जाते हो तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना। ये मेरे साथ दिल्ली एग्जीबिशन हुआ। ये वीडियो मैं पब्लिश नहीं करने वाला था कि मैं आपको बताऊं कि मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन इस तरीके से ये भी आता है कि मैंने अकल ले ली है कि इस तरह से वीडियो नहीं बनाने। और आप कोई भी ऐसे जगह चले जाओ और अपने कैमरे यूज़ करो, ज़रूर नहीं कोई एग्जीबिशन में हो, किसी सेटअप पर भी अगर ऐसे कोई लेज़र लाइट लगे तो उसके पास भी आपको नहीं ले जाना चाहिए। बस यही बात आपसे कहना चाहूँगा। उसके अलावा गाइस सपोर्ट कीजिए हमारे इस चैनल को भी, क्योंकि ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उठाना पड़ रहा है ये, लेकिन फिर भी गाइस सपोर्ट कीजिए मेरे को ताकि आपके लिए ऐसे अच्छे से कंटेंट और ला सकूं। तो यही बस आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद।